जाएं। मैं कह रहा था, जिनको सबसे ज्यादा इस मंच के माध्यम से लाइव किया जाता है, जिनकी बातों में तर्क होता है, जिनकी बातों में दर्द होता है, जिनकी बातों में सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, हरियाणा से हमारे बीच पधारे हुए मेरे बौद्धिक मित्र देव लोहान साहब से मैं आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज आए और अपनी बात हमारे बीच रखें। किसान और कमेरी कौम की बात हमारे बीच रखें। भाई देव लोहान साहब। जम्मा जम सामण बरस गयो आगी जी ना मौज जड़े, के जम्मा जम सामण बरस गयो आगी जी ना मौज जड़े, और आंधी आ जाए तूफान आ जाए जगह तैनी लेगी या हनुमान की फौज जड़े। भाई 1 महीना पहले गुजरात सरकार ने 21,000 अवन करे, मी नहीं बरसा। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज चौहान ने भाई 51,000 हवन करे, मी नहीं बरसा। और मारे हनुमान ने न्यू कह दिया 10 तारीख ने मी लावांगे, सरकार भी लावांगे, और सुबेरे सुबेरे भाई जमा जम मी बरस गया। तो सबसे पहले तो भाई नमन है उन लोगों को जिन लोगों के लिए आज ये मंच सजा है। भाई नमन है आप सबको जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे हनुमान भाई का इंतजार किया करते। अरे ऊपर तो लहू चाल्या करती, 50 डिग्री का टेम्परेचर होया करता, लेकिन आप भाई कदे जगह तक नहीं हिले। आप सबको नमन है भाई। और दूसरा सलाम उस आदमी को जो 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हमारे खातिर, इस किसान खातिर, इस कमेरे खातिर टिब्बिया में घूमया करता। अरे वो आदमी जिसके पास अगर 2 बजे रात के फोन आ गया तो वो 2 बजे रात के अपने घर नहीं टिका, वो 2 बजे रात के सड़क के ऊपर हमारे साथ बैठा करता। उस हनुमान को सलाम जिस हनुमान ने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान नहीं, इस पूरे का पूरे देश के किसान को एक उम्मीद की नई किरण दे दी है। अरे अगर आज के दिन किसी भी किसान के ऊपर जुल्म हुआ है ना, तो उसने बस एक नाम याद आवे है। अगर किसी कमेरे के ऊपर सत्ता जुल्म करे है तो उसने सिर्फ एक नाम याद आवे है, सिर्फ हनुमान, सिर्फ हनुमान, सिर्फ हनुमान। अरे तुम्हारे पीछे सरकार पड़ रही है, सरकार तोड़ना चाहे है तुमने। आज का दिन किसान के गेले सबसे बुरा हाल किसने बना रखा है? सरकार ने बना रखा है। एक गुजरात का व्यापारी बटन बना हुआ है भाई साहब, शर्ट के बटन, तो वो अपने बटन हिमाचल प्रदेश में भी बेचे हैं, वो अपने बटन केरल में भी बेचे हैं। और हमारा किसान, अगर यही हमारा सीकर का किसान अपने प्याज बेचने खातर हरियाणा जान लग जाए तो भाई साहब हरियाणा में सरकार के करे है जेल में गेड़ते हैं। और यूं कहा है कि सीकर का किसान अगर प्याज बेचेगा तो सिर्फ सीकर के अंदर बेचेगा। अगर हरियाणा का किसान अपना गन्ना बेचने खातर यूपी जान लग जाए है तो यूपी की पुलिस उसने जेल में गेड़ते है। अगर यूपी का किसान अपना गेहूं बेचने खातर मध्य प्रदेश जान लग जाए है तो मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो उसने जेल में गेड़ दे है। अरे मोदी साहब एक बात बताओ, ये किसान हिंदुस्तान के ही किसान हैं या पाकिस्तान या चीन से आके बैठ गए? भाई वो हमारा दर्द नहीं समझेंगे। और वो हमारा दर्द क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो सारे तो व्यापारियों के औलाद हैं। हमारा दर्द कौन समझेगा? हमारा दर्द समझेगा रेत का बेटा, खेत का बेटा हनुमान बेनीवाल, क्योंकि उसने रेत के दर्द का पता है, उसने खेत के दर्द का पता है। अरे एक गाना आया था हमारा पंजाबी में कि रामदेव दी ता बिकी जान दातना और जट्टा तेरी सोनी का दिहाड़ी बिके ना। अरे हमारे प्याज नहीं बिकते, हमारी लहसुन नहीं बिकते, हमारी सरसम नहीं बिकती, और ये व्यापारी दांतन काट काट कर 50-50 रुपया मार डड़ा दांतन बेचने लग रहे हैं।
अरे मोदी साहब कहते हैं कि मैंने देश के अंदर तरक्की ला दी, मैंने देश के अंदर खुशहाली ला दी। मध्य प्रदेश के अंदर 60 पैसे किलो, 60 पैसे किलो लहसुन बिका है। भाई ये खुशहाली है के? अरे जब हमारे सीकर का किसान अपना प्याज पाड़ के न मंडी में ले जे है तो कै रुपये किलो बिका था प्याज? 2 रुपये किलो। और वो प्याज जब हरियाणा में चला जावा है तो उस प्याज का रेट कितना हो जावा भाई साहब? 60 रुपये किलो। अरे बोने वाले ने 2 रुपये और बेचने वाले ने 60 रुपये। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता भाई कहीं पर भी। अरे कोई जाके नहीं तो पूछो सरकार तय कि रही मर गया रहे किसान। अरे इसके दौरे बैंक का कर्जा पाड़ने के रुपये नहीं, इसके दौरे स्कूल की फीस देने के रुपये नहीं, इसके दौरे अस्पताल के खर्चे के रुपये नहीं। बेचारा जोड़ तोड़ करके न फांसी जोगे रुपये का डहर फांसी तोड़ दे है और तम के करने लग रहे हो सरकारों। पिछली कांग्रेस सरकार हमारे फौजिया ने मरवाया करती सरहद के ऊपर, खुली छूट थी भाई पाकिस्तान को गोली मारो। और यह सरकार हमारे किसानों ने मरवान लग रही है खेता के अंदर। 1 महीना पहले 64 लाख टन चीनी पाकिस्तान तक मंगा ली। अरे यूं तो नुकवा है हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे कभी भी। अरे पाकिस्तान की चीनी की चाह तारे घिटुए के नीचे उतर जाएगी के? अरे हमारे आज टिकैत साहब हमारे सामने बैठे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सारे देश की चीनी का प्रबंध करने का लायक है, लेकिन भाई हमारा गन्ना नहीं खरीद रहे। अरे 64 लाख टन जो चीनी पाकिस्तान तक आई है वो हमारा गला घोंटने के लिए आई है, वो चीनी हमें फांसी खिलवाने के लिए आई है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये सारा का सारा किसान से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए नहीं बोलेंगे। अरे तारी आवाज सबसे ज्यादा तो हमने अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हम संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर एक ऐसा आदमी नहीं भेज पाए जो आदमी हमारी आवाज उठा ले। अरे एक बड़ा रावण बनाकर बिठा दिया मोदी और रावण की एक चेली बिठा दी उरे जयपुर में। तो हमने दुनिया में कदे तनख्वाह घटती देखी है के? अरे हमारी जो चेली बैठी है उसने हमारे सिपाही रे सारे सारे दिन 24-24 घंटे हैं सिपाही है ना, ये अपनी सेवा करे हैं। अरे सिपाहिया की तनख्वाह घटा दी। दुनिया में हर जगह तनख्वाह बढ़ी है। उसके बाद तारबंदी कई भाई महारानी साहिबा ने कि मैं तारबंदी के नाम पर किसान बड़े तंग कर दिया वारा पशुआ ने। अगर एक किसान ने भी तारबंदी के नाम का मुआवजा मिला हो तो हाथ खड़े करके बता दियो। खा गए सारे का सारा ऊपर के ऊपर और 1 पैसा नहीं दिया तार तक। फिर के कहते हैं खेती तो घाटे का सौदा है। आखिर मैं यही कहूंगा, ध्यान से सुनियो, तारा ने सब नया चीज, सब नयो सवाल सहना पड़े है। खेती तो घाटे का सौदा है भाई। मारे तक जो ट्रैक्टर बेचे हैं ना, वह ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी पीछे कमान लग रही है। मारे तक जो कंपनी ट्यूबवेल के नल बेचे है ना, वो नल बनाने वाली कंपनी पीछे कमान लग रही है। और तो और जो कंपनी मारे तक सपरा यानी कि जहर बेचे है ना, वो जहर बनाने वाली कंपनी भी पीछे कमान लग रही है। अरे यो किसान क्यों को नहीं कमाता? यो किसान ज्यादा को नहीं कमाता भाई। मध्य प्रदेश में तो इसका लहसुन खरीदते हैं 60 पैसे किलो और हरियाणा दिल्ली में वो लहसुन बेचते हैं 100 रुपये किलो। और हमारी आवाज उठानिया है एक आदमी। लेकिन हमने घबराना नहीं है भाई। जिस टाइम पे न्यू बेरा पट गया था ना राम ने, अगवा सीता रावण ने पकड़ रखी है, तो सबसे पहले एक हनुमान ने भेजा था वह गुट्ठी दे के ने। हमने एक हनुमान तो लिया भेज, और हनुमान ने जाके ने तड़का के अशोक वाटिका दी तोड़ और गेले दिया एक चेतावनी कि इस बार तो महारानी कल आया हूं, अगली बार फौज लाऊंगा और मेरे किसाना ने आंख दिवाऊंगा।
एक बार तमें सारे मेरे राजस्थान के भाई, मेरे उत्तर प्रदेश के भाई, हरियाणा से काफी बड़ी तादाद में आज लोग आए हैं, मेरे हरियाणा के भाई, एक बार हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री वाली कुर्सी का हाथ लगवा दो 2019 में। भाई 2024 के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी हम पाड़ लावांगे दिल्ली तक। अरे तारे दुखा का इलाज सिर्फ और सिर्फ किसान का बेटा करेगा, रेत और खेत के बेटे करेंगे। बाकी किसी ने पता को नहीं भाई कि किस तरह से गेहूं काटते टाइम, बाजरी काटते टाइम, सरसों काटते टाइम कड़े कड़े तो पसीने आए हैं। उनने तो न्यू लगे हैं कि वो पिज्जा ओवन में बने है, गेहूं की जरूरत को नहीं। एक बार तमें सारे के सारे एक बार भाई हनुमान ने मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर चढ़ा दो। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो आज टिकैत साहब आ रखे हैं, मध्य प्रदेश से हमारे सिरोही साहब आ रखे हैं, और सारे के सारे स्टेटा के लोग आ रखे हैं। रे उसके तो चारों पोए पाड़ लेवांगे हमें। और आखिर में मेरे किसानों, हौसला नहीं हारना, मैं 2 नारे लगाऊंगा। मैं कहूंगा आवाज दो, और तुमने कहना हम एक हैं, तो आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूंगा नाराए बजरंगी, तुम क्या साहब, राजस्थान वालों एक बात माननी होगी, हरियाणा का आदमी होता होशियार है। इन्होंने